भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग में जीत के आज 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई। यहाँ उनकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में बुधवार से स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। शहीदों की याद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें 1971 की जंग में लड़े सैनिकों और शहीदों की विधवाओं का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही बैंड डिस्प्ले, सेमिनार, प्रदर्शनी, फिल्म फेस्टिवल, कॉन्क्लेव और एडवेंचर एक्टिविटी भी होंगी। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर में नौशेरा सेक्टर के पास 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को यहां सीज फायर वायलेशन किया गया। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। इससे पहले 10 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर रात भर फायरिंग की थी। फायरिंग का केंद्र जम्मू कश्मीर का पूंछ सेक्टर था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के 5 सैनिक मार गिराए। उसके 3 सैनिक घायल भी हुए थे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के दामाद हर्षवर्धन यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध पूरे शहर के चतुश्रृंगी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। कल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर बीमारी का नाटक करके ससन में भर्ती हो गया। लेकिन देर रात पुलिस उसे फिर से थाने ले गई। हर्षवर्धन औरंगाबाद की कन्नड़ विधानसभा सीट से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। हर्षवर्धन और ईशा झा दोनों के खिलाफ अटेम्प्ट मर्डर का चार्ज लगाया गया है। हर्षवर्धन वर्तमान में मनसे के सक्रिय नेता हैं। दानवे के दामाद के रूप में उनकी पहचान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि उस समय पड़ोसी देश भारतीय प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और भारत की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। उल्लेखनीय है कि उस युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सन 1971 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं और सेना के शौर्य को नमन। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन किया गया था, जिसकी वजह से कई सेक्टरों को भारी नुकसान हुआ था। इसी मामले पर संसद की एक समिति ने कहा कि कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से वाहन उद्योग को प्रतिदिन 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और क्षेत्र में करीब 3.45 लाख लोगों की नौकरी जाने का अंदेशा है। समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति सांसद केशव राव की अध्यक्षता वाली वाणिज्य संसद की स्थायी समिति ने वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ उपायों का भी सुझाव दिया है। इसमें मौजूदा भूमि और श्रम कानूनों में बदलाव शामिल है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर बताया कि सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद आम राय बनी थी कि कोविड-19 महामारी के चलते सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। खत में लिखा गया है कि संसद का बजट 17 जनवरी 2021 में आहूत किया जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके तथा कानूनों में संशोधन किया जा सके। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार गठबंधन पर बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को साफ कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें कोई फैसला नहीं लेना है, इसके लिए भाजपा को ही निर्णय लेना है। सीएम ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई देरी नहीं की जा रही है। ये देरी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से ही हो रही है। ये बातें मुख्यमंत्री ने पटना एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान कही है। कयास लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार 15 दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात की भी उम्मीद की जा रही थी कि राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनयन भी हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। सभी को उम्मीद थी कि 15 दिसंबर से पहले सरकार ये दोनों फैसले ले लेगी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद ये बयान दिया कि इसमें भाजपा ने देरी की है, न कि उनकी तरफ से देरी हुई है। भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ था। 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक सरेंडर किया था। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर समुद्र में 41 युवाओं ने
321 फीट लंबा तिरंगा फहराया। पुणे के श्री भैरवनाथ डोंगर ग्रुप के 41 सदस्यों ने तारकली मालवण स्थित सिंधुदुर्ग किले के पास समुद्र में ये कारनामा किया है। समुद्र के बीच 321 फीट लंबा ध्वज लहराने का ये पहला प्रयास है। झंडा फहराने के दौरान सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा समाज के छात्रों का आंदोलन शुरू है। इस आंदोलन का आज दूसरा दिन है। राज्य भर से 2185 छात्रों को सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इस बात के विरोध में छात्रों ने ये आंदोलन शुरू किया है। ये सभी छात्र महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचे हैं। इन छात्रों की मदद के लिए मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक भी मौजूद हैं। आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग है कि विधानसभा में मराठा आरक्षण पर भी चर्चा होनी चाहिए। आंदोलनकारी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार को बेहद दिलचस्प रहा। गहमा गर्मी के बीच कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आए। आरोप प्रत्यारोप से कई बार सदन का माहौल गरमाया। सत्र के दूसरे और अंतिम दिन फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी, बिजली बिल बढ़ोतरी, केंद्रीय कृषि विधेयक को लेकर गर्मा गर्म चर्चा हुई। पूरक मांगों पर चर्चा के दौरान सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के विधायक और विरोधी दल बीजेपी के बीच कई बार नोकझोंक हुई। विधानसभा में मुद्रांक शुल्क विधेयक को लेकर सत्ता व विपक्ष के बीच जमकर टीका टिप्पणी हुई। विधानसभा में कई बार माहौल गरमाने पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार सरकार के तारणहार बनकर सामने आए।